दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर सरकार की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत यहाँ पे जुर्माना लगाया गया। पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सरकार से राहत की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यहाँ पे लग रही है पेनल्टी। अब वोडाफोन आइडिया जो इस समय भारी भरकम कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ कंपनी है, बहुत सारी मुसीबतें हैं और बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। सरकार से एजीआर माफ़ी की गुहार लगाई जा रही है। क्या इस बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेकर? वोडाफोन आइडिया को जीवनदान तभी मिलेगा जब सरकार यहाँ पे एजीआर में जो पेनल्टीज़ और जो उसके बकाया इंटरेस्ट है उसमें कुछ राहत दे दे तो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला किया गया है कि अब जो डाटा नहीं चाहते उनको सिर्फ कॉलिंग सेवा दे और एसएमएस की सेवा दे। इसको लेकर कंपनी ने नए प्लान लॉन्च किए। क्या वाकई में प्लान लोगों के फ़ायदे के लिए है या फिर उल्टा उनका नुकसान हो रहा है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को 9.50 पर स्टॉक की शुरुआत हुई। हल्की सी निगेटिव क्योंकि 9.51 की क्लोजिंग थी। गुरुवार के दिन इंट्राडे में 9.67 का हाई भी बना, यानी कुछ तेज़ी जरूर बनी लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई। स्टॉक में गिरावट हुई और 9.40 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 9.46 के आसपास रही, जहाँ पे 0.53% की गिरावट थी, यानी लगभग आधा % की गिरावट थी क्योंकि बाजार में भी गिरावट हमने देखी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगी है यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे द नेम ऑफ अथॉरिटी अगर आप देखें तो असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स एंड सेंट्रल एक्सरसाइज कर्नाटका डिवीज़न की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 74 के तहत सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, केरला गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो जो पेनल्टी लगाई गई है यहाँ पे 70,72,002 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो पेनल्टी के रूप में लगाई गई है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को इनको ये नोटिस प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो टर्नओवर बताया गया है वो टर्नओवर के हिसाब से इन्होंने जो उसकी जो जीएसटी बनती है वो नहीं भरी है। इसको लेकर ये एलिगेशन लगाए। कंपनी का कहना है कि ये जो मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा इस पेनल्टी को अगर हम भरते हैं तो, और ये हमें मंजूर नहीं, इसलिए हम आगे अपील करेंगे। तो देख सकते हो कि लगातार एक के बाद एक पेनल्टियाँ लग रही है और पहले से ही ऑलरेडी पैसे की कमी है, उसमें और एक बड़ी झटका। और अमाउंट ये छोटी नहीं है कंपनी के लिए। अब जो दूसरी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि ट्राई ने कहा है कि अब लोगों को आपको लूटना बंद करना पड़ेगा, यानी जिनको डाटा नहीं चाहिए, जो सिर्फ कीपैड फ़ोन यूज करते हैं, उनको आप डाटा सर्विस के साथ में पैकेज की वो प्रोवाइड करें। जिस तरह से पहले छोटे छोटे पैकेज आया करते थे, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ जो इनकमिंग ही इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत कम आउटगोइंग करते कॉल, उनके लिए छोटे पैकेज, सस्ते पैकेज लाने चाहिए। तो अब कंपनियों ने 99 रुपीज़ का प्लान लाया वोडाफोन आइडिया ने। देखने से लग रहा है कि ये सस्ता पैकेज है, थोड़ी सी राहत मिलेगी लोगों को क्योंकि सिर्फ 99 रुपीज़ है, पर असलियत कुछ और ही है। इस प्लान के पीछे की जो मंशा कंपनी की वो क्या है, वो आपको पूरी अपडेट से समझ में आएगा। तो प्रीपेड ग्राहकों के लिए 1460 का एक बड़ा प्लान भी लॉन्च किया गया है। तो ये देख सकते हो कि ये पूरा जो है साल भर के लिए पैकेज दिया गया है, जिसमें आप कॉलिंग कर सकते हैं, एसएमएस सर्विस फ्री मिलेगी, डाटा नहीं मिलेगा। तो ये जो सस्ते प्लान शुरू किए 99 रुपीज़ से कंपनी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्राई की तरफ से ये इनको एक मैसेज किया गया था कि आपको इस दिशा निर्देश के अनुसार सिर्फ जो वॉइस कॉल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वैसे ही पैकेज लेकर आए। तो अभी इन्होंने देख लो कि 270 दिनों की वैलिडिटी के साथ में एक बड़ा 1460 रुपये का पैकेज का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 100 दिन 100 एसएमएस प्रतिदिन मिलेंगे
और इसमें कोई और बेनिफिट कुछ भी नहीं है, यानी आपको इसमें डाटा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये पूरा साल भी नहीं चलेगा, 365 डे चलेगा, उसमें 95 दिन अभी कम है पूरे 365 दिन में, यानी सिर्फ 217 दिन चलेगा ये। तो इस प्लान को हम सस्ता नहीं कह सकते। अब यहाँ पे वीआई ने कहा है कि हमने 99 रुपीज़ का एक प्लान यहाँ पे लाया है लोगों के लिए जो सिर्फ कॉलिंग करना चाहते हैं या फिर जिनको एसएमएस की सर्विस चाहिए। तो देखने से एक तरफ तो ये लग रहा है कि ये प्लान ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो 99 रुपीज़ का जो प्लान है ये सिर्फ आपको 15 दिन के लिए ही मिलेगा, यानी पूरा महीना नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर पूरा महीना प्लान चलाना है तो 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अरे ये प्लान तो पहले भी थे 200-250 में, तो नेट भी मिल रहा था और साथ में आप देखें तो ये कॉलिंग वगैरह फ्री थी। तो अभी भी 200 रुपये खर्च करने हैं तो कहाँ से सस्ता हो गया। तो ये तो यही बात हो गई कि डाटा उसमें से निकाल दिया, आप बोले डाटा न दे तो डाटा नहीं देंगे, पैसे तो उतने ही लेंगे। बिल्कुल वही हो रहा है। अब 128 रुपये का जो प्लान दिया है उसमें 18 दिन चलेगा, 138 रुपये के अंदर 20 दिन है, और 198 यानी 200 रुपये के प्लान में आपको 30 दिन तक कॉलिंग सुविधा मिलेगी। तो कहाँ सस्ता हो गया। एक समय ऐसा था जब लोग स्क्रैच कार्ड आते थे छोटे 10, 20, 30 रुपये के, उस कार्ड के ऊपर पूरा महीना निकाल लेते थे, वो दौर चला गया है। जियो के आने के बाद एक बार सस्ता दिया गया, फिर महंगा करने लगे। अब देखें इतने महंगे हो गए कि जो नॉर्मल सिर्फ कॉल करना चाहता उसको भी 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे महीने के। तो अब कंपनियां अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते अपना रही है, लेकिन इसकी वजह से कस्टमर बेस कम हो रहा है। ये भी बड़ी बात है। इससे फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि जो पहले 2 या 3 मोबाइल इस्तेमाल करते थे अब वो 1 पे आ गए। पूरे घर में पहले 7-8 मोबाइल होते थे, अब वो 2 पे 3 पे आ गए। तो इससे इनका कस्टमर बेस तो कम हुआ ही है। सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे, तो उसमें आप देख ही सकते हो कि कैसे इनको फ़ायदा होगा। कंपनियों को इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम है बकाया एजीआर जो भारी भरकम है। तो यहाँ पे इस बार जो अपडेट निकल के आ रही है, कुछ सूत्रों से खबरें निकल के आ रही है अंदर से कि सरकार एजीआर माफ़ कर सकती है। तो 3+1 मार्केट में अगर खिलाड़ी को खड़ा रखना है तो वोडाफोन आइडिया को राहत देनी होगी, जिसमें भारतीय एयरटेल भी बेनिफिट हो लेगा, जियो को उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारी भरकम रकम है एजीआर की बकाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कंपनियों से कहा गया कि आपको सारा एजीआर विथ इंटरेस्ट पेमेंट देना ही होगा। तो अब यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि सरकार इस बार 50% इंटरेस्ट माफ़ कर सकती है, और जो पेनल्टीज़ है वो 100% पूरी माफ़ कर सकती है। यानी एजीआर तो देना होगा आपको, लेकिन उसका जो पेनल्टी है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट लगा है वो भी 50% माफ़ कर देगी सरकार। ऐसी संभावना बन के आ रही है। तो इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, और उसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो वोडाफोन आइडिया को ही होगा। तो ये जो माफ़ किया जाएगा रकम, अगर तो करीब 1000 बिलियन रुपीज़ की रकम होगी, और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलेगा वो वोडाफोन आइडिया को ही होगा, क्योंकि इसमें 520 बिलियन रुपीज़ का जो पूरा हेल्प होगा वो वोडाफोन आइडिया को होगा, क्योंकि एजीआर जो ड्यू है वो 703 बिलियन रुपीज़ का है। इसमें से 520 रुपये जो रकम है बिलियन रुपीज़ वो माफ़ हो जाएगी। तो एक काफ़ी बड़ी रकम माफ़ हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल की बात करें तो उसको भी 380 बिलियन रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। उनकी जो टोटल एजीआर ड्यू है वो 440 बिलियन रुपीज़ की है। तो इसमें से एक बड़ी रकम है जो माफ़ कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगी। पर देखना होगा क्या सरकार वाकई ऐसा कुछ कदम उठाती है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है जनवरी का, क्योंकि इसमें 2 प्रमोटर ग्रुप से लोगों ने स्टेक अपनी बढ़ाई है। इंडस टावर में जो हिस्सेदारी बेचे उसका यहाँ पे इन्होंने स्टेक बढ़ा लिया है। तो 38.80% की होल्डिंग हो चुकी है, जिसमें वोडाफोन वीआईएल की होल्डिंग में आप देखें तो वोडाफोन पीएलसी की है ये होल्डिंग बढ़ी है। 37.32% थी, उसको बढ़ा के 38.80% कर लिया है। लेकिन एफआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लिया। दिसंबर में 10.17% की होल्डिंग थी, जो घट के अब 9.89% पे आ चुकी है। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग कम कर ली है। 4.28% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो देख सकते हो कि जनवरी में 4.17% हो चुकी है। तो डीआई ने भी अपना निवेश कम कर लिया है। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग यहाँ पे कुछ ट्रिम हुई है। 23.18% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो सरकार ने 22.63% कर लिया है। हल्की सी होल्डिंग सरकार ने भी अपनी कम कर ली है। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 25.05% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 24.50% हो चुकी है अभी इस समय जनवरी में। तो यहाँ पे सब ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर लिया, चाहे वो एफआई हो, डीआई हो, सरकार हो या जनरल पब्लिक हो, सब यहाँ पे अपने अपना निवेश निकाल रहे। तो वाकई में कंपनी के ऊपर अभी रिस्क बहुत ज़्यादा है, और डर लगता है लोगों को कि कंपनी अभी भारी भरकम कर्ज में है, कंपनी लगातार लॉस बता रही है, क्या आने वाले समय और नुकसान होगा। तो इस वजह से कोई बड़ा निवेश हो नहीं पा रहा है।
अभी वोडाफोन आइडिया के लिए क्लियर पिक्चर बिल्कुल नहीं है। सरकार अगर एजीआर माफ़ कर देती है तो कुछ बड़ा हो सकता है, देखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।